गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है आपकी 10वीं कक्षा के पाठ लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं से बनी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो आपके 10वीं कक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया या लाइफ प्रोसेसेस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं सपनों की ऊंचाई को छू लो तुम, सपनों की ऊंचाई को छू लो तुम, हार को नहीं जीत को चुनो तुम, हार को नहीं जीत को चुनो तुम। मेहनत की राह में कांटे हैं भले, मेहनत की राह में कांटे हैं भले, धैर्य और विश्वास से सबको चूमो तुम। ठीक है। कक्षा 10 की चुनौती बड़ी है दोस्तों, कक्षा 10 की चुनौती बड़ी है, पर हौसलों की उड़ान बड़ी है, पर हौसलों की उड़ान बड़ी है। हर सवाल को हल समझो और सीखो, जीत तुम्हारी कदमों में बड़ी है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारे जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर जो है पहला क्वेश्चन आ चुका है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज श्वसन, ऑप्शन बी इज पाचन, ऑप्शन सी इज प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी जो है हमारा उत्सर्जन। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों की पादपों में जो भोजन का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O की सहायता से अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। प्यारे बच्चों, यह प्रक्रिया पत्तों में उपस्थित हरित लवक यानी क्लोरोफिल की मदद से होती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रंग द्रव्य जो है कौन सा है ना। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रंग द्रव्य जो है वो कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर कैरोटीन, ऑप्शन बी जैंथोफिल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रंग द्रव्य जो है वो कौन सा है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों की प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रंग द्रव्य
कौन है? तो आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में मुख्य रंग द्रव्य क्लोरोफिल होता है प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में मुख्य रंग द्रव्य क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है प्यारे बच्चों? देखते हैं। ऑप्शन ए इज चंद्रमा, ऑप्शन बी इज सूर्य, ऑप्शन सी इज मिट्टी, ऑप्शन डी इज जल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है दोस्तों। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा प्रदान करता है और क्लोरोफिल जो है ऊर्जा अवशोषित करता है और इस ऊर्जा से CO2 और H2O से ग्लूकोज बनता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पादपों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पादपों यानी पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे बच्चों जड़, ऑप्शन बी स्टोमाटा, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी बीज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। पादपों या पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से स्टोमाटा के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी स्टोमाटा जो होता है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसका कार्य CO2 को अंदर लेना, ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना और जल वाष्प का उत्सर्जन करना यानी वाष्पोत्सर्जन करना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो आने वाली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है ऊर्जा मुक्त करती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए इज प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी इज श्वसन, ऑप्शन सी इज पाचन और ऑप्शन डी जो है उत्सर्जन।
तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा मुक्त करती है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है भोजन यानी ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त यानी रिलीज करते हैं। इस प्रक्रिया से जो प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर की सभी जीव क्रिया में जैसे चलना फिरना वृद्धि मरम्मत आदि में होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी श्वसन, है ना। तो श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है, आइए देखते हैं। मनुष्यों में पाचन कहाँ पूर्ण होता है? मनुष्यों में पाचन कहाँ पूर्ण होता है? ठीक है, ये 10वीं कक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs है प्यारे बच्चों। आने के चांसेस जो है 99% है। ठीक है, तो मनुष्यों में पाचन कहाँ पूर्ण होता है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर आमाशय में, बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी मुंह में यानी माउथ में। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो है मनुष्यों में पाचन कहाँ पूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से छोटी आंत में होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मनुष्य में पाचन जो होता है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से छोटी आंत में होती है। यहीं पर भोजन के सभी घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूरी तरह से सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। अमाइलेज एंजाइम किस भोजन का पाचन करता है प्यारे बच्चों? ठीक है, अमाइलेज एंजाइम जो है किस भोजन का पाचन करता है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि सही उत्तर यानी अमाइलेज एंजाइम किस भोजन का पाचन करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अमाइलेज एंजाइम जो है किस भोजन का पाचन करता है? ठीक है, आइए देखते हैं। अमाइलेज एंजाइम का कार्य कार्बोहाइड्रेट विशेषकर स्टार्च का पाचन करता है। यह स्टार्च को माल्टोज और सरल शर्करा में तोड़ देता है। अमाइलेज जो है कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? लार यानी सलाइवा में, जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, और अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से निकलने वाले रस में पैंक्रियाटिक अमाइलेज कहा जाता है। ओके, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट भोजन का पाचन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके,
चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि मनुष्यों में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। मनुष्यों में जो वसा का पाचन होता है यानी फैट का जो डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी अमाइलेज, ऑप्शन डी रेनिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि मनुष्यों में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं मनुष्यों में वसा का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी लाइपेज के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा उसके द्वारा क्या होता है, हमारा वसा का पाचन होता है लाइपेज के द्वारा। तो मनुष्यों में वसा फैट का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी मनुष्यों में वसा का पाचन जो होता है वो लाइपेज के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्त प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 9 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं रक्त का द्रव भाग कहलाता है। रक्त का द्रव भाग कहलाता है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी प्लेटलेट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की रक्त का द्रव भाग जो है क्या कहलाता है इन चारों ऑप्शंस में से। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी रक्त का द्रव भाग जो है क्या कहलाता है। आइए देखते हैं, तो रक्त का द्रव यानी तरल भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल होता है जिसमें रक्त की सभी कोशिकाएं तैरती रहती हैं। प्लाज्मा का कार्य आखिर होता क्या है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो प्लाज्मा का जो कार्य होता है पोषक तत्व, हार्मोन, गैसें और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, रक्त को तरल बनाए रखना। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी प्लाज्मा हो जाएगा। यानी रक्त का द्रव भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए जो है प्लाज्मा के द्वारा, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी के द्वारा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के द्वारा और ऑप्शन डी लसिका के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए रक्त में ऑक्सीजन O2 का परिवहन जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणों यानी आरबीसी में पाए जाने वाला लौह आयरन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से आसानी से जुड़ जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे
स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। हृदय हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाएं जो है क्या कहलाती हैं। ठीक है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाएं जो है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सी नलिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए शिराएं, ऑप्शन बी केशिकाएं, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी लसिका वाहिनी। यानी आपको बताना है प्यारे बच्चों कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। यानी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाएं जो होती हैं वो धमनी यानी आर्टरीज कहलाती हैं प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाएं धमनी यानी आर्टरीज कहलाती हैं। धमनियां हृदय से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी क्लोरोफिल के द्वारा, और लास्ट जो है स्टोमाटा के द्वारा। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, तो पौधों में जल यानी वाटर और फूले हुए धुले हुए या घुले हुए खनिज लवणों का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, जाइलम के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पौधों में जल और घुले हुए खनिज लवणों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम जड़ों से जल का अवशोषित करके उसे तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए देखते हैं, ट्रांसपीरेशन क्या है। ट्रांसपीरेशन क्या है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर भोजन निर्माण, ऑप्शन बी गैसों का उत्सर्जन है, ऑप्शन सी जल वाष्पीकरण है, ऑप्शन डी पत्तियों में रंग बनाने की प्रक्रिया है। आखिर ट्रांसपीरेशन जो है ये किस चिड़िया का नाम है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों की पत्तियों की सतह, जिसको मुख्यतः स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है, से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ट्रांसपीरेशन जो है वो जल का वाष्पीकरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। मनुष्य में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का प्रमुख अंग जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए इज फेफड़े,
ऑप्शन बी इज गुर्दे, ऑप्शन सी इज यकृत, ऑप्शन डी इज हृदय। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग जो है वो कौन सा है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग जो है वो कौन सा है। आइए देखते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का प्रमुख अंग जो है वो किडनी है, यानी गुर्दा है प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दे रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अतिरिक्त जल व लवण को पदार्थ जैसे मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब गुर्दे का जो काम है आइए देखते हैं। रक्त का शोधन करना यानी फिल्ट्रेशन करना, मूत्र निर्माण करना, शरीर में जल व लवण संतुलन बनाए रखना, पीएच से तुलना में सहायता करना। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, गुर्दा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, आइए देखते हैं। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए इज पेट में, ऑप्शन बी इज हृदय में, ऑप्शन सी गुर्दे में, ऑप्शन डी यकृत में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे का सबसे छोटा और कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट है। यह वही स्थान है जहां में रक्त को छानना यानी फिल्ट्रेशन, पुनर्शोषण, ठीक है, पुनः अवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन और मूत्र निर्माण यानी यूरिन फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे में पाया जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी 5। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय यानी हार्ट में कुल 4 कक्ष होते हैं प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है दायां आलिंद होता है यानी राइट आर्टरीज होता है। उसके बाद दूसरा जो है दाएं निलय यानी राइट वेंट्रिकल होता है। थर्ड जो होता है बाएं आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और चौथा जो होता है बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ओके, यानी मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। स्टोमाटा का कार्य है, ठीक है, स्टोमाटा का जो कार्य होता है वो क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए इज पाचन करना, ऑप्शन बी उत्सर्जन करना, ऑप्शन सी गैसों का आदान प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर डी जो है प्रकाश उत्पन्न
करना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो स्टोमाटा का जो मुख्य कार्य जो है आपको बताना है प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी स्टोमाटा का जो मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी गैस एक्सचेंज करना होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली प्रमुख उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रमुख उत्पाद है क्या है? ऑप्शन ए इज प्रोटीन, ऑप्शन बी इज ग्लूकोज, ऑप्शन सी इज वसा और ऑप्शन डी जो है पानी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रमुख उत्पाद कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पौधों की वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे या हरे पत्ते क्लोरोफिल यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और जल H2O से भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए इज पेरिस्टालिसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी इज एक्सीरेशन, ऑप्शन डी अवशोषण। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पेरिस्टालिसिस यानी पेरिस्टालिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन तंत्र की मांसपेशियां लहर की तरह सिकुड़ती है और फैलती है, जिससे भोजन पाचन तंत्र में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो पेरिस्टालिसिस का जो महत्व है आइए देखते हैं। तो पेरिस्टालिसिस का महत्व जो है भोजन को मुंह से पेट और पेट से आंतों तक पहुंचाना होता है। भोजन को मिश्रित और पचाने में मदद करता है। ओके, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिस्टालिसिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये जो पूछ रहा है मनुष्य में रक्त शोधन कहाँ होता है। ठीक है, मनुष्य में रक्त का जो शोधन होता है यानी ब्लड फिल्ट्रेशन का जो काम होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज हृदय, ऑप्शन बी इज फेफड़ा, ऑप्शन सी इज गुर्दा, ऑप्शन डी इज आमाशय। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि मनुष्य में रक्त शोधन कहाँ पे होता है। ओके, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे स्क्रीन पर, आइए दिखाते हैं।
तो मनुष्य में रक्त का शोधन यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मुख्य रूप से गुर्दे यानी किडनी द्वारा होता है प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मनुष्य में रक्त का शोधन होता है वो गुर्दे में होता है। ठीक है, गुर्दे जो होता है, गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अतिरिक्त जल व लवण को क्या करते हैं, छानते हैं और उन्हें मूत्र यानी यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको 10वीं कक्षा की सभी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी दोस्तों। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए ऊर्जा संचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लास में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।